Hello everyone, hope all of you are doing great. Today we will study the branches of linguistics. In this lecture, we will discuss briefly all the branches of linguistics, and in the upcoming lectures, we will discuss each and every branch in detail. So first of all, हमारे पास है phonetics. फोनेटिक्स का मतलब है द स्टडी ऑफ साउंड्स। साउंड की स्टडी जब हम करते हैं, इसको लिंग्विस्टिक्स में हम फोनेटिक्स की ब्रांच में पढ़ते हैं। साउंड की स्टडी का मतलब ये कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं, साउंड की पोजीशन क्या है, और हम साउंड कैसे सुनते हैं। सही है। तो साउंड की जो स्टडी है उसको हम फोनेटिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे पीन और स्पिन, अब यहाँ पे प जो साउंड है ये मुख्तलिफ डिफरेंटली अटर हुआ है। सही है। यहाँ पे इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, सेम साउंड है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग है। जैसा कि पानी और अपना, इन दोनों में जो प है वो डिफरेंटली उसकी पोजीशन अलग है, डिफरेंटली प्रोनाउंस होता है। फॉर एग्जांपल, प ब, अब ये दो वर्ड्स जो है इसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो दोनों लिप्स हैं वो अटैच्ड होते हैं, प ब। और फ व, फ व, इन इसमें हमारे जो अपर टीथ है वो लोअर लिप्स पे टच होते हैं। तो साउंड की पोजीशन, साउंड कैसे क्रिएट होता है, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, फोनेटिक्स कहते हैं। इसके बाद है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी में हम साउंड सिस्टम, साउंड्स के रूल्स को पढ़ते हैं। सही है। इसमें सिंपली ये है कि साउंड की तब्दीली की वजह से मीनिंग कैसे तब्दील होते हैं, अल्फाज का मतलब कैसे तब्दील होता है। अब यहाँ पे शीप और शीप साउंड में मामूली सा डिफरेंट है, मगर इनकी जो मीनिंग है वो तब्दील हो रही है। सही है। बोल और बाल, अब यहाँ पे अलिफ और वाव की डिफरेंट की वजह से जो साउंड्स हैं वो डिफरेंटली प्रोनाउंस होते हैं और इसकी मीनिंग भी चेंज हो जाती है। सही है। फोनोलॉजी का ओवरऑल मतलब है कि साउंड्स जो है एक लैंग्वेज के अंदर कैसे ऑर्गेनाइज हैं। इसके बाद हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम मॉर्फीम्स को पढ़ते हैं, मुख्तलिफ मॉर्फीम्स कंबाइन होते हैं और वो हमें मीनिंग देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक लफ्ज़ है अनहैप्पी। अनहैप्पी के अंदर तीन मॉर्फीम्स हैं। अब अन प्लस हैप्पी प्लस नेस, अनहैप्पीनेस, ये तीन मॉर्फीम बना मिल के क्या बनाते हैं, अल्फाज बनाते हैं जो हमें प्रॉपर सेंस देता है। उर्दू में बे प्लस वफा, बेवफा, या दोस्त प्लस वो, दोस्तों। सही है। तो लिंग्विस्टिक्स के अंदर हम इस चीज़ को मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके बाद है सिंटैक्स। सिंटैक्स जो है ये इसका रिलेशन ग्रामर के साथ है। सही है। लैंग्वेज के अंदर ग्रामर को हम सिंटैक्स कहते हैं। सही है। द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस अल्फाज मिल के एक प्रॉपर तरतीब के साथ वो सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे है हाउ वी अरेंज वर्ड्स टू मेक करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस। सेंटेंस का सिर्फ जोड़ना नहीं बल्कि उनका काम है कि वो हमें प्रॉपर मीनिंग दें। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे है अली सब्जेक्ट, ईट्स वर्ब, एंड आर्टिकल एप्पल। अली एक सेब खाता है। सही है। अब अगर अली की जगह हम एप्पल को लिख ले, एन एप्पल ईट्स अली, तो इसमें जो ये भी नाउन है। सही है। वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सही है। मगर ये मीनिंग नहीं देता, ये तरतीब के साथ नहीं है। तो इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं। अब सिंटैक्स, सॉरी, अब नेक्स्ट है सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स रिलेटेड टू मीनिंग्स, द स्टडी ऑफ मीनिंग्स, अल्फाज और जुमलों का मतलब क्या है। सही है। फॉर एग्जांपल, इट इज वेरी, सॉरी, बैंक। अब बैंक है
बैंक के दो मीनिंग है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को कहते हैं और दूसरा रिवर को कहते हैं। लिंग्विस्टिक्स के अंदर मीनिंग्स की जो स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं, सेमेंटिक्स बोलते हैं। सही है। इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं हम इसमें पढ़ते हैं। अब लास्ट में है प्रेगमेटिक्स। प्रेगमेटिक्स का मतलब है इंटेंडेड मीनिंग। लिंग्विस्टिक्स के अंदर मीनिंग जो है वो कल्चर टू कल्चर चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल एक वर्ड, एक अल्फाज है, सही है। अब ओल जो है उल्लू, उल्लू को हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बेवकूफ़ लोगों के लिए हम ये यूज़ करते हैं, जबकि वेस्ट में जो ओल है वो वाइस लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। सही है। तो ये कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग की बात करता है कि लोग जो है वो रियल में लैंग्वेज को कैसे यूज़ करते हैं। सही है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कहे इट इज़ हॉट इन द रूम, इसका मतलब ये होता है कि आप जाए दरवाजे की खिड़कियाँ खोलें। सही है। जो बोल रहा है उसका मतलब ये है कि अंदर गर्मी है, आप वो करें। या जब कोई कहे कि गर्मी लग रही है तो उसका मतलब है, इंटेंडेड मीनिंग ये है, प्रैग्मेटिक्स मीनिंग, डीप मीनिंग, कि आप जाए पंखे को ऑन करें। तो इट वाज ऑल अबाउट द ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वन बाय वन को डीपली पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है काइंडली वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।